परमात्मा भी नहीं। विश्वास है तो परमात्मा। प्रहलाद बहुत भगवान की भक्ति करता, हिरण्यकशिपु उसको मारने का प्लान पर प्लान करता, बहुत प्रयास, खोलते तेल में डाल दिया प्रहलाद को, नहीं मरा। पहाड़ से नीचे पटकवा दिया, नहीं मरा, प्राण नहीं छोड़ा। अपनी बहन से कह दिया, क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का? जम के बोलो, जम के। होलिका। होलिका नहीं था, नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। इसलिए आज भी होली में मोटे मोटे लकड़ी के डूंड जलाए जाते हैं। होलिका कैसे पड़ा? होली का नाम पड़ा कैसे? डूंडा नाम था। प्रहलाद के बारे में सुन रखा था। हिरण्यकशिपु ने आकर कहा, बहन डूंडा, तेरे पास ब्रह्मा जी की दी हुई चादर है, उसको तू अगर ओढ़ कर बैठ गई तो तू जलेगी नहीं। एक काम कर, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ जा, और जब बैठेगी आग ही चारों तरफ से लगेगी, तेरे ऊपर चादर रहेगी, तू बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। डूंडा ने अपने भाई का कहना मान लिया और चादर ओढ़ कर बैठ गई। चारों तरफ से आग लग गई। डूंडा को लगा मेरा छोटा सा भतीजा जल जाएगा, क्योंकि वो बुआ थी। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है, बुआ दुआ देती है। बुआ ने अपनी चादर उतारी, अपने भतीजे पर, प्रहलाद पर डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ जो देती है दुआ। बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। आज के जमाने में बुआ शब्द को लोगों ने बदनाम कर दिया। लोगों को लगता है बुआ जी आई हैं तो कुछ लेकर जाएंगे, बुआ जी आई हैं तो कपड़े लेंगे, बुआ जी आई हैं तो ऐसा करेंगे। नहीं, बुआ आती है तो दुआ देकर जाती है। लोगों ने होली का त्योहार मनाया, अर्थात वो डूंडा जलने से पहले अच्छा काम कर कर परमात्मा की होली, इसलिए हमारे देश में मनाते हैं होली का त्योहार। वो मरने पर अपने भतीजे को बचाकर परमात्मा की होली थी वो होली। पर दंतेवाड़ा वाली जीजियां तो कह रही हैं कि उनका बहन का नाम ही होली था। बालक को अति प्रेम से अंकलिया बैठाए, और डूंडा बैठी अग्नि में आपा लिया मिटाए। डूंडा अग्नि में बैठकर अपने आप को मिटा ली, पर अपने भतीजे को बचा लिया। 14 साल के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली। कृपा करुणा भव पार हुआ, भव पार हुआ। हर हर पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। विद्या जान गणिका जैसे तेरे मन को। जोरदार ताली बजाइए। 14 वर्ष के बाद बाबा ने हम पर कर दो जरा, हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उससे प्रणाम, उसको नमन, उसको विनय कर। शिव कथा कर रही महाराज। अगर विश्वास है, जैसे उस बहन ने कहा हमारा भरोसा था,
हम गए गुड़ियाली में कथा सुनने रायपुर में, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लिए। 14 साल तक औलाद नहीं हुई। बाबा स्वीकार करना, आपसे भी निवेदन है। शिव महापुराण की कथा अगर दंतेवाड़ा में आई है, शिव महापुराण की कथा मां दंतेश्वरी की कृपा से हो रही है, शिव महापुराण की कथा गीतम की इस पवित्र भूमि पर यदि हो रही है, दिल से आकर बैठकर बाबा को अपने मन की भाव कहना, मेरा बाबा 3 महीने के अंदर मुराद पूर्ण जरूर करता है। स्वीकार जरूर कर, उससे कहो दिल से कि महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए। उद्धार कीजिए। आप भी बोलो साथ में, महादेव नमन। चरणों में, बोलो बोलो, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बस उसको विनय करो, निवेदन करो। प्रहलाद अग्नि से भी जला नहीं, हाथी के पांव के नीचे मरा नहीं। तब हिरण्यकशिपु को क्रोध आया और हिरण्यकशिपु ने एक धधकता हुआ खंबा सामने खड़ा कर दिया। अग्नि में तप रहा था वो खंबा कई समय से। हिरण्यकशिपु से पूछा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से, क्या इसमें तेरा भगवान है? हाँ, इसमें मेरा भगवान। इसमें भगवान है? हाँ। इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ। अगर खंबे में भगवान है, लग जा गले। प्रहलाद ने देखा कि बहुत अग्नि का खंबा है, तो भी भगवान का नाम लेकर प्रहलाद खंबे से गले लग गया। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया तो गदा का प्रहार खंबे पर करने लगा और उसी में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान, ये कथा तो आप लोग सुने। क्रोध आया नरसिंह भगवान को, हिरण्यकशिपु के उदर को फाड़ दिया, हाथों को निकाल लिया, गले में धारण कर लिया। क्रोध, इतना क्रोध था नरसिंह भगवान का। हिरण्यकशिपु के शरीर का जब रक्त भगवान नरसिंह के शरीर पर लगा तो उनका क्रोध और प्रबल हो गया। और रक्त मतलब जो भाग उसने ग्रहण करा था, जो भोजन उसने ग्रहण करा था, उसका जो एक बूंद अंश बनता है, वो रक्त उसके शरीर पर लगते से क्रोध आ गया। क्रोध। शिव पुराण कहती है महाराज, जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो, वैसा हो गया मन। जैसा पियो पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से। थैली का पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का पियोगे तो डब्बे जैसे हो जाओगे, और गौ माता का अगर दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल हो जाओगे। ये दूध पर आधार। कई लोग बोतल का दूध पी पी के, वो माताओं ने ऐसी आदत डाल दी है बोतल की, ना जाने वो बोतल कहाँ से आ गई। जन्म हुआ बच्चा, थोड़े दिनों तक तो माँ ने अपना स्तनपान कराया, और थोड़े दिन के बाद उसके हाथ में एक दूध की, अरे जम के बोलो, जम के जरा, बोतल पकड़ा दी। पहली बार ना जाने कौन से मुहूर्त में तुमने उसके हाथ में बोतल पकड़ाई थी। हाथ में आई दूध की बोतल, थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल में आई पानी की बोतल,
और बड़ा हुआ, कॉलेज गया तो कोल्ड ड्रिंक की बोलो जम के, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल छूटी, फिर नहीं बोलूं तो अच्छा है। वैसे ही सीवर वाला महाराज बहुत बुरा है बोलने के मामले। और अब जब बोतल पकड़ ली तब गुरुजी के पास, गुरुजी इनकी बोतल छुड़ा दो। तो गुरुजी कहे उनकी मम्मी के पास जाओ जिन्होंने पकड़ाई थी, बचपन में पकड़ाई थी दूध की बोतल, उस दिन से ना जाने कौन से मुहूर्त में पकड़ी थी, और वो दूध की बोतल जब से पकड़ी तो आखिरी तक नहीं छूटी है। मेरा निवेदन है, पहले के बुजुर्ग चांदी की कटोरी होती थी, नी होती थी, तो तांबे की कटोरी में, कांसे की कटोरी में, कांसे की चम्मच से, पीतल की कटोरी में, पीतल की चम्मच से अपने बच्चों को धीरे धीरे दूध पिलाते तो उसमें वात्सल्यता होती थी।